Let us learn about continuous charge distribution. अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो भी पढ़ा है that was based on a point charge or a series of point charges, what we call a system of point charges. What if our charge is not a point charge but a continuous charge distribution? Given charge एक point charge ना होके suppose एक length में continuously distribute किया गया है या एक एरिया में एक प्लेन में कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह या एक वॉल्यूम में कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द वॉल्यूम। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी नो दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज, सपोज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे अगर दूसरा एक पॉइंट है पी, इस डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो होगा उसका फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड द यूनिट वेक्टर आर। सो लेट अस क्विकली रिकॉल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू अ गिवन चार्ज हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें चार्ज का पता होना चाहिए और डिस्टेंस का पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है। तो देखते हैं कि अगर चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यू का वैल्यू और कैसे फाइंड आउट करेंगे आर का वैल्यू, और यही आपको सीखना है इस वीडियो में। वंस यू नो क्यू एंड आर फॉर अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल पाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सपोज एक वायर पे हो सकता है, और वायर में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सपोज एक पीस ऑफ वायर है, उसका लेंथ अगर हमने एल मान लिया और उस पर टोटल चार्ज अगर हमने क्यू मान लिया। अगर इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं जो ब्लू से शेडेड है, अगर इस एलिमेंट का लेंथ जो है अगर हमने मान लिया इसको डेल्टा एल, डेल्टा एल का मीनिंग है सिंपल स्मॉल साइज ऑफ एल, जो टोटल लेंथ है उसका एक स्मॉल साइज। तो इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, वो भी डेल्टा क्यू होगा, स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। सो जो ये लेंथ एलिमेंट है स्मॉल, इसका लेंथ है डेल्टा एल एंड इस पे चार्ज कितना है डेल्टा क्यू। अब अगर एक पॉइंट पी हम ले लें, पॉइंट पी, और यहां पर इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि लेंथ एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, और इसको आप मान लो आर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो पॉइंट पी एंड लेंथ एलिमेंट का जो के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वेक्टर आर। लेट अस इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड लैम्डा, एंड लैम्डा इज कॉल्ड द लिनियर चार्ज डेंसिटी। अब लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। चार्ज का डेंसिटी क्या होगा इस वायर पे, और चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिंपली टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, सो क्यू बाय एल। और अगर क्यू बाय एल का वैल्यू जो भी आएगा दैट इज योर लैम्डा, तो वहां पे आप क्यू को रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा क्यू से और एल को रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा एल से, एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू दैट इज लैम्डा और द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। अब डेल्टा क्यू इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है ऑन द लीनियर एलिमेंट, तो डेल्टा क्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा एल से। सिंस वी नो डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू हमारा क्या है, डेल्टा क्यू इज द चार्ज, तो हमारे पास अब चार्ज का वैल्यू आ गया दैट इज लैम्डा डेल्टा एल, और हमारे पास आर पता चल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो गया क्योंकि हमें दो चीज चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस, ओके। बट बिफोर वी गेट इन टू फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, नाउ लेट अस डू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसको आप कहते हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपका चार्ज जो है वो सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और यहां पे जो एक स्मॉल एरिया का जो एलिमेंट है इसको आप बोलते हो सरफेस एलिमेंट। और सरफेस एलिमेंट जिस तरह अगर टोटल एरिया अगर आपका होता एस, तो सरफेस एलिमेंट या सरफेस
का जो स्मॉल सरफेस का जो एरिया है दैट यू विल कंसीडर डेल्टा एस। और सरफेस चार्ज, जिस तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब इसको अगर स्मॉल पोर्शन में अगर हम करें तो स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट, दैट इज डेल्टा एस। ओके, सो आपका ये जो डेल्टा एस आप देख रहे होंगे जो एक शेडेड है ब्लू कलर से, दैट इज स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ओके, नाउ इस तरह से आप अगर फाइंड आउट करना चाहें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का वैल्यू, तो दैट विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। और यहां पे भी हमें चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। और सपोज इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट से आर डिस्टेंस के दूरी पर अगर आपका पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या क्या पता चल गया? अब यू नो अबाउट द आर, वैल्यू ऑफ आर, यू नो अबाउट द चार्ज, एंड नाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us move to the volume charge distribution. The third one is volume charge distribution. Volume charge distribution. All right. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, इसको आप बोलते हो डेल्टा वी। टोटल चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम इज क्यू, बट टोटल चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज ओनली डेल्टा क्यू। और आर डिस्टेंस अवे पे एक पॉइंट है P, और यहां पे अगर हम इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास चार्ज का क्वांटिटी डेल्टा क्यू है और डेल्टा वी है, तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पे हमें एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज रो। रो एक क्वांटिटी है, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम और स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू बाय स्मॉल वॉल्यूम, दोनों एक ही बात है। और अगर यहां पे हमें स्मॉल चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हमें रो को मल्टीप्लाई करना होगा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट वी से, डेल्टा वी से। और अगर आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो तीनों केसेस में आपके पास चार्ज का क्वांटिटी फाइंड आउट हो चुका है। पॉइंट P जो कि चार्ज एलिमेंट से कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस पता चल चुका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. Let's take the example of linear charge distribution. यहां पे चार्ज डेल्टा Q जो है वो उसका वैल्यू आया है लैम्डा डेल्टा L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड स्मॉल यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। बट ये जो हमारा वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है डेल्टा Q के लिए, स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए। ओके, ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उतने पे कितना चार्ज है? सिर्फ डेल्टा Q है। तो इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकला है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ओनली ड्यू टू दैट स्मॉल लेंथ एलिमेंट। बट अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा फॉर होल लेंथ के लिए अगर निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा? यूजुअली उसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं जो वैल्यू है डेल्टा E को। इंटीग्रेट करने का मीनिंग है कि अभी तो सिर्फ एक डेल्टा L के लिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, तो सारे डेल्टा L के लिए ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, उस सारे पॉइंट्स के लिए कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, एंड विच इज नॉट एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बट नियरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से E इज नियरली इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, and we use this sign called summation, and here we will write for all delta L, सारे delta L के लिए, and then we will use this formula lambda delta L divided by R square and the vector R। और अगर ऐसा आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो Q का वैल्यू चेंज होता रहेगा, क्योंकि लीनियर एलिमेंट के लिए लैम्डा डेल्टा L है, बट सरफेस एलिमेंट के लिए अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या है? सिग्मा डेल्टा S। तो चार्ज का जो वैल्यू है
लैम्डा डेल्टा एल, उसको रिप्लेस कर देंगे सिग्मा डेल्टा एस से। अगर यही चीज हमें वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम के लिए आप देख लो, ये होता है रो डेल्टा वी। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो डेल्टा वी फॉर द वॉल्यूम, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये सिग्मा क्या है, कैसे मैं इस पे वर्कआउट करूंगा, बट डोंट वरी, सिग्मा इज सेइंग यू कि आप पूरे लेंथ का या पूरे एरिया का या पूरे वॉल्यूम का जो है चार्ज को इकट्ठा करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या अभी अगर ऐसा क्वेश्चन करना चाहो तो यूजुअली या तो आपको वॉल्यूम निकालने को बोला जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर का, या तो आपको एरिया निकालने बोला जाएगा एक सरफेस का, और या तो लेंथ निकालने बोला जाएगा। ऑलराइट, और ऐसा ही सिमिलर आपको या फैमिलियर फिगर्स दिया जाएगा जिसका वॉल्यूम आप जानते हो या जिसको जानना बहुत मुश्किल नहीं है। सपोज स्फेयर दिया जा सकता है, ठीक है, या क्यूब दिया जा सकता है। ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे जिसका वॉल्यूम आप निकाल पाओगे, और अगर वॉल्यूम निकाल पाए तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये सब जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गॉसेस लॉ पे। सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द गॉसेस लॉ and its applications.